चलता है सही और गलत के बारे में। जब हम अपने बच्चे के दिमाग में बिठाते हैं पहले ही बचपन से ही नहीं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लोग गवर्नमेंट जॉब्स से दूर होके भी कुछ स्किल डेवलप करके अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की वजह से मैं स्ट्रेस से बाहर आ गई। मैं बहुत जगह खेलने गई, मुझे पता चला कि लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए जहां पे हमने अपना पिछला शुमारा इख्तिताम किया था वहीं से अपने इस शुमारे को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं लंगेट के लोगों से बात। इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि एजुकेशन ही किसी कौम की तरक्की का ज़ामिन होता है। एजुकेशन का एक कंट्री में, एक सोसाइटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप में बहुत अहम रोल होता है। Our schools were open. From last 4 years, we did not see any strike. We did not see any violence in Kashmir. एजुकेशन को सुधारने के लिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे सारा डेवलपमेंट का दारोमदार है। तो एजुकेशन में मैंने सिर्फ टीचरों को सिर्फ पढ़ाते हुए देखा है। We have enough resources on the internet right now जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं and they don't need to go private coaching or anything. ये यहाँ पे एक सिस्टम फेलियर है। हम किसी प्रिंसिपल, किसी टीचर या किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। आज टीचर और स्टूडेंट आपस में फ्रेंडली है, आप देखिए उसके नतीजे क्या आ रहे हैं। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, कभी मैं ज़ेर हिलाल को कह सका न कर। नाज़रीन, ड्रग एडिक्शन की बात अगर करें तो कश्मीर ने आज पंजाब को भी बाईपास कर दिया है ड्रग एडिक्ट्स के नंबर में, और ये इस तरह से फैल रहा है जैसे कि कोई बीमारी फैल रही हो हमारे समाज में। तो यहाँ के लोगों से, यहाँ के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से जानना चाहूँगी कि एज ए सिविल सोसाइटी हमारा क्या रोल बनता है ड्रग एडिक्शन के इस मेनेस को रोकने में, और एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कुछ कर सकती है, क्या सजेशंस है यहाँ के लोगों के, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। ड्रग एडिक्शन को छोड़ के मैं सबसे पहले और एक ड्रग पे आना चाहता हूँ जिस पे अभी हमारी नज़र नहीं पड़ रही है। सर ने अभी बात की थी कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा वर्ल्ड से हम दूर रखेंगे जब मोबाइल से दूर रखेंगे। तो अगर इस वक्त देखा जाए तो जो ड्रग एडिक्शन है वो साइड में रखकर आप इंटरनेट एडिक्शन पे जाए तो ऑलमोस्ट रिसर्च कह रही है 75% इस वक्त इंटरनेट एडिक्शन में फंसे हैं, जिसकी ओर हमें ध्यान नहीं जा रहा है। तो बात करें, अब ये तो मुझे बीच में बोलना था कि इंटरनेट एडिक्शन का है और ड्रग। सर, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, और आज के ज़माने में अगर इंटरनेट नहीं है तो हम लोग पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे लोगों के साथ। तो इंटरनेट, वी कैन नॉट रूल आउट इंटरनेट फ्रॉम आवर लाइफ। बच्चों को मोबाइल देना है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको ये जान के देना है कि ये मोबाइल सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। बच्चा रोता है, हम उनको मोबाइल ठूस देते हैं, ये लगा रहता है बच्चा, उसी से माँ काम ख़त्म कर देती है। जबकि बच्चा दूसरी बार रोता है, माँ भी मोबाइल देती है। तो स्लोली हम ही तो उन्हें एडिक्शन में जाने देते हैं ना, हम ही तो उनको फंसा रहे हैं इस मोबाइल की दलदल में। जी सर, मुझे तो लगता है कि जो मेन रीज़न है ड्रग एडिक्शन के बारे में वो ये है कि हमने एजुकेशन से अपना रिश्ता ख़त्म किया है। कि एजुकेशन ही एक ज़रिया है जिससे हमें ये फ़र्क चलता है सही और गलत के बारे में। With the help of education, we can differentiate between good or bad. We are not able to apply good education. Drug addiction एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज में आम हो रही है। हर एक इंसान को चाहिए कि वो तालीम हासिल करे, क्योंकि तालीम की वजह से ही हर एक इंसान सही और गलत में फ़र्क कर सकता है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप कॉलेज में पढ़ती होंगी या हायर सेकेंडरी में पढ़ती होंगी, आपको किस तरह का माहौल आपके एजुकेशन सिस्टम में मिलता है? क्या वहाँ का माहौल इंक्लूसिव है? क्या आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है आपके इंस्टीट्यूशन में या नहीं? जी, मैं GDC लंगेट से हूँ। हालांकि हमारा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें एजुकेशन के हवाले से कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं।
हमारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। उन्होंने हमारी तालीम व तरबियत में कोई हमें फ़र्क महसूस नहीं होने दी। हालांकि हमारी जो कॉलेज की ज़मीन है, हमारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। हम वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द क्लासेस वी हर्ड द साउंड ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि वो सही जगह पर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो उस्ताद हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने उस्ताद साहिबान के। पुटिंग फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ड्रग एडिक्शन, सर मैं इसी पे थोड़ी बहुत अपने आइडियाज़ देना चाहता हूँ। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन एक एक इवल बन चुका है, एक सोशल इवल, जो कि दिन ब दिन वर्सनिंग होती जा रही है। हमारी सोसाइटी में स्प्रेड होता जा रहा है। जो हम टीनेजर्स हैं, हमारे ग्रुप के जो है यंग यूथ जो हैं, वो इसके पेड वर्कर्स बन चुके हैं। और ये जो ड्रग एडिक्शन हैं, ये हमारी सोसाइटी को एक टॉर्मेंटर की तरह अंदर से खाई जा रही है। और इसका जो मेन रीज़न है, एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम ऐसे ही देखते हैं कि मतलब इधर हमारी सोसाइटी में जो है, हमारे स्कूलों में मॉरल एजुकेशन की कमी है। टू बूस्ट द मॉरल, हमें सेल्फ अवेयरनेस कैंप्स का ऑर्गेनाइज करने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं ड्रग्स के। जब हम देखते हैं, हम मतलब फोकस करते हैं ड्रग्स पे, उसके हम किसी भी चीज़ को मतलब जब हम अगर एज ड्रग लेते हैं तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखते। उसके इफ़ेक्ट्स के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब वो इल इफ़ेक्टिव होते हैं। तो मेरा यही लास्ट पे यही एक मैसेज है, कन्फाइनेड मैसेज, कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाए और इस सोशल इवल से हम गेट रीड हो सके। मेरा मानना है पहले कि एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। जो कि आज आप देख रहे हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है या आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है या बाकी चीज़ें हैं, बेसिकली ये सब स्टार्ट होता है घर से। जब हम अपने बच्चे के दिमाग में बिठाते हैं पहले ही बचपन से ही कि नहीं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको आगे जाके पैसे कमाना है, तो अपनी फैमिली मतलब ग्रो करनी है, हम उसके दिमाग में यही बिठाते हैं। और रही बात जो फ़ोन से दूर रखने की, ये आई हैव अ सर्टिफाइड कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि आगे जाके क्या होने वाला है। जैसे ही 2025 ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे 52 मिलियन जॉब्स ख़त्म होने वाली है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं पे और 300 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड होंगी 2030 तक। लेकिन वो जॉब्स उन्हीं के लिए होंगी जो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी सीखी होगी। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कितने जॉब्स क्रिएट कर रही है। हमें अपने बच्चों को अवेयर रखना चाहिए हर एक टेक्नोलॉजी से। जैसे कि आई एम स्टूडेंट, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि आप पढ़ो, मतलब एजुकेशन इज़ मस्ट। लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मैं आगे जाके पैसे कमाऊं या कुछ और। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूं, मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्टिफाइड कोर्स है, ई कॉमर्स में। आई एम दिस टाइम स्टूडेंट एंड आई एम अर्निंग मोर देन 60,000। लेकिन मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूं खुद के लिए। मेरे दिमाग में ये नज़रिया है कि जैसे मैंने अपनी एक सोशल मीडिया एजेंसी खोली है, तो वहाँ पे रिसेंटली हमने 4 कोर्सेज लॉन्च किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये सारे स्किल्स है, एक इंसान में ये सारे स्किल्स होने चाहिए। आगे जाके जब एक इंसान अपने आप को ग्रो करना चाहता है तो ये सारे स्किल्स होने चाहिए। और जैसा कि मेरी सोशल मीडिया एजेंसी में मैंने 4 लोगों को हायर किया कि आप बाकियों को सिखाओ। यहाँ पे 4 लोगों की मतलब उनकी एक जॉब क्रिएट हुई, टेम्परेरी कहेंगे लेकिन जॉब क्रिएट हुई। हम सभी को ऐसा नज़रिया रखना चाहिए, हमें दिमाग में ये चीज़ लेनी चाहिए कि हमें मतलब वो नहीं बनना है कि हम एक जॉब अचीव करें। हमें वो इंसान बनना है जो बाकियों को जॉब दे। और अपने बच्चों को हम पहले ही बचपन से इस चीज़ से अवेयर करके रखें। टेक्नोलॉजी है, कुछ है। यहाँ पे जापान में
टीचर्स को रिप्लेस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. आगे आगे पूरी सारी दुनिया जो है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगी, चाहे स्कूल्स. चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कश्मीर के लोगों में ऐसा पर्सपेक्टिव है कि हमें जॉब करनी है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, और अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं करें तो हम अपने आप को अनएम्प्लॉयड कहते हैं? तो ऐसा पर्सपेक्टिव, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? आपने जैसे खुद कहा कि आप अभी खुद भी कमा रहे हो और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पर्सपेक्टिव, इस नोशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं लोगों में? बेसिकली आप कहते हैं मतलब एक अनएम्प्लॉयमेंट वही नहीं होता जिसने एजुकेशन हासिल करके वो घर में बैठा है, कमा नहीं रहा है. अगर वो कमा रहा है, मतलब अच्छा कमा रहा है, जो जॉब करता है उससे ज़्यादा कमा रहा है, वहाँ से एजुकेटेड भी हो रहा है, तो अच्छा है. मतलब हमारी सोसाइटी के लिए भी ये चीज़ अच्छी है. यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी एजुकेशन हासिल की है, लेकिन जो भी दुनिया के सारे मतलब बिजनेस पहले मतलब टॉप 10 में आते हैं, वो सारे जो है वो बिजनेसमैन हैं. मतलब उन्होंने, उनके पास जो वो स्किल थी, उन्होंने वही स्किल यूटिलाइज़ करके मतलब पूरी दुनिया को, वो आप देखें अमेज़ॉन है, यहाँ पे एलोन मस्क है, मतलब उनने दुनिया में कितने सारे एम्प्लॉयमेंट्स जो एम्प्लॉय किया कितने लोगों को, बिकॉज़ उनके अंदर जो स्किल था उन्होंने उसी स्किल पे फोकस करके वो आज दुनिया में मतलब पहले नंबर पे वो इंसान आते हैं. सो हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि हम एजुकेशन सिर्फ हासिल ना करें कि हम जॉब्स, कल जाके एक जॉब अचीव करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी फैमिली को मतलब देंगे, खुश रहेंगे. सो एक इंसान का नज़रिया हमेशा ये होना चाहिए. मैं भी एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन इस चीज़ के लिए हासिल नहीं कर रहा, मेरे दिमाग में कोई भी जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ स्किल्स है, मैं आगे जाके इन्हीं स्किल्स को यूटिलाइज़ करने वाला हूँ. और मेरा ये मानना है, जैसे हमारे सर ने, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग फॉर योर गोल्डन वर्ड्स. अकॉर्डिंग टू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे मेरा एक ये स्टूडेंट है, इसने बात की है कि ये एक स्किल्ड पर्सन है और दूसरों को स्किल प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट जॉब ये लिमिटेड नहीं है. लोग गवर्नमेंट जॉब से दूर हो के भी कुछ स्किल डेवलप करके अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा है, ये टोटली फ्लॉप है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देयर इज़ मेन वन पॉइंट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट इज़ आल्सो देयर. लेकिन मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली माई वॉइस, दिस इज़ द वॉइस ऑफ यंग यूथ ऑफ कश्मीर एज वी कंट्रैक्चुअल्स. मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया है, प्लीज़, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट क्यों मेंशन किया है? एज वी कंट्रैक्चुअल्स, वी आर near about 2800 contractuals working in our J&K UT for in different colleges जो in जम्मू एंड कश्मीर. बट अगर हमारे पास एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, हमने अपनी पूरी लाइफ जो हमने सेक्रीफाइस की है हम अपनी एजुकेशन पे, हमने कैसे की है, व्हाट्स ओवर दैट डजंट मैटर. किसी का पेरेंट टीचर एम्प्लॉय था, किसी का पेरेंट एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन उसने हार्ड वर्क करके कहीं से मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया. या यहाँ पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ और उन 3000 कंट्रैक्चुअल्स की एग्जांपल बता रहा हूँ जो PhD क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है. बट यहाँ पे जो सर ने कहा है NEP इज़ टोटली फ्लॉप. मैं यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ आपके रूबरू चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि NEP इज़ टोटली फ्लॉप इन J&K, स्पेशली इन J&K. क्यों? क्योंकि अगर हमने इसमें डिफरेंट कोर्सेज रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगा. अगर यहाँ पे ये गैदरिंग है, डिस्कशन गैदरिंग जमा हुई है, मीडिया पे नहीं आ जाती, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस गैदरिंग? रिजल्ट्स कम दैट देयर इज़ नथिंग. जब तक मीडिया यहाँ नहीं आया तब हम लोगों ने आप थ्रू मीडिया हमने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है. दैट इज़ द मेन पॉइंट कि अगर हम PhD होल्डर्स है, कंट्रैक्चुअल पे काम करते हैं, अगर हम अदर दैन J&K अदर दैन अदर स्टेट्स देखेंगे, वहाँ पे उनकी सैलरी जो है वो एक हैंडसम सैलरी है या हाइक की गई है कुछ महीने पहले. लद्दाख से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल्स की बात करें, उनका पे स्केल बहुत कम होता है. अगर हम बात करें जो परमानेंट टीचर्स होते, क्वालिफिकेशन सेम होती है, तो क्या यही रीजन है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल, इट इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ हायर एजुकेशन. यस, इट इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द हायर एजुकेशन फेलियर सिस्टम. बिकॉज जब एक स्टूडेंट को
10 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू NEP, या 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कॉलेज में क्या है, वैकेंसीज़ कितनी होती है, पोस्ट्स कितनी होती है, सपोज़ 10 सब्जेक्ट्स है, 10 सब्जेक्ट्स का रोल होता है 3000 होता है किसी कॉलेज में रोल, लेकिन उसके लिए उनको 10 स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कोई कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में परमानेंट फैकल्टी है, बाकी उनको कंट्रेक्चुअल बेस पे लेनी होती है। लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट क्या करता है, टोटली इनजस्टिस होता है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग एवरीवेयर, बिकॉज कि अगर किसी को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैं हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि बात चली थी मेंटल हेल्थ की, यहाँ पे मेरे फर्स्ट सेम के स्टूडेंट है, आप इनसे पूछ सकते हो कि सर कितने एफर्ट्स डालते हैं अपने सब्जेक्ट पढ़ाने में। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ महीने पहले ही जो हमारी नेबर यूटी है लद्दाख जो है, उनकी सैलरी हाई की गई है 45,000 एंड वी आर ओनली गेटिंग 28,000 रुपीज़ फॉर ओनली 6 months. Then what will be the results of our education system? I am talking about higher education. अगर हम कंट्रैक्चुअल्स 6 महीने के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी 4 महीने 2 महीने तो हमारे विंटर वैकेशन में जाते हैं, उनको अगर परमानेंट फैकल्टी ये भी 4 क्लासेस देते हैं, हम भी वो 4 क्लासेस देते हैं, लेकिन अगर इनको वो सैलरी मिलती है विंटर वैकेशंस की, तो हम लोगों के साथ ही अगर हम PhD होल्डर्स है, नेट क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड है, यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम PhD होल्डर एज वेल एज सेट क्वालिफाइड। मेरी आई एम सर्विंग फ्राम 3 years इन डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस इन कश्मीर। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पढ़ाना। जब मुझे वो प्लेटफॉर्म ही आगे नहीं मिलता है कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँगा, सपोज़ मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई टॉपिक कवर करना है, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा या जन या फेब में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे दिसंबर 26 को ही डिसंगेज किया जाता है। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, व्हाट विल बी द स्टूडेंट्स राइट इन एग्जामिनेशन? So as we speak about education, we do understand this is one of the paramount issues that we have at present, and it plays a paramount role in shaping and making the lives of the students, of an individual to say. And I would agree fully with what Ibrahim sir has said, that I think there is this need to establish an effective communication. That's very important. That is the prerequisite. That's the predominant thing into it. And I do understand that, as we have also discussed some of the contentious issues that's regarding the GDC building here in Langate, and I hope the people of Langate would resolve this issue amicably. There would be no such dispute on this issue, because this concerns us all. This is an issue for all, and this is not something that is related to any particular individual. Now, coming to this very important issue that we have at present, that's about drug addiction. Drug addiction, we say it's a cancer in the society that has permeated in the society, or we say the substance use. And at present, we see that there is a surge in this drug addiction. And it's very unfortunate that what do we see at present is that, the horrendous reports which are coming out. I would like to talk about Kashmir, and I would like to, give reference from the Greater Kashmir reports recently which they have covered. It says that, we have around 14 lakh people from 10 to the 70 age group who are drug addicted in Kashmir. In the recent times, the police has given a report that 1100 cases have been registered. And also that 760 cases have been registered, and there is some huge amount of that the narcotics have been also seized in Kashmir. And in India, we see that 15.8 million have been said that drug addicted from the 10 to 17 when we talk about the age group. We have no words to express our feelings regarding this Pahalgam attack. क्योंकि जो वहाँ शहीद हुए, वो गम हम कभी नहीं भुला सकते। जो जख्म उन्होंने दिए, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे वो जख्म। अभी यहाँ बात उठी है कि पहलगाम वाक़े की, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की करते हैं और उस टाइम भी की है, क्योंकि ऐसा दहशत गर्दाना रोल कोई नहीं कर सकता है। पिछले 35 सालों में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह जो मुतासिर यहाँ पर हुआ, वो एक तो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर है। तो मिलजुल के काम करना है, एक ही काम नहीं कर सकता है। ड्रग्स को भगाओ, कौन भगाएगा? कोई नहीं भगाएगा। ड्रग्स को हम भगाएंगे। ड्रग्स तब रुक जाएगा जब हम सब लोगों को आगे आने की जरूरत है। जब हम खाली तकरीर करेंगे, सेमिनार करेंगे, ऐसे मसले हल नहीं होते हैं। मैं जंगीर में सपोर्ट्स में काम करता हूँ ग्राउंड लेवल पे, मैंने भी बहुत लोगों को ठीक किया है।
फैसिलिटी सोपोर में है नहीं हमारी वो। पहले तो एसएमसी हॉस्पिटल है हमारा, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। तो बेसिकली मैं बात करूं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कोई गलत नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन को देखा जाए तो एक बिज़नेस की तरह बनाया गया है। हर एक मरहले में मैंने जैसे भी देखा है एज अ स्टूडेंट कि हम जब भी कहते हैं कि एजुकेशन है या तुम लोगों को एजुकेशन पानी है एट अ वेरी गुड लेवल, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ मार्क्स, अ वेरी गुड ग्रेड, बट नॉट अबाउट स्किल, नॉट अबाउट टैलेंट। तो क्या वजह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वाई दे आर शाई, वाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक, और वाई दे हैव अ लैक ऑफ कन्वर्सेशन स्किल्स? सो इट इज़ बेसिकली इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू से कि in education system there would be this kind of thing or this kind of policy कि जो लोग हैं या बच्चे हैं अपनी जगह पे, they do have skills, they do have talents, but they did not get that opportunity to show them. So और इसकी वजह से एक और जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे बचपन में एक रुकावट बनी है एज अ बैरियर, दैट इज़ लैंग्वेज। एज अ कश्मीरी वी नो वी आर टॉकिंग इन कश्मीरी लैंग्वेज। हमारे स्कूल में कश्मीरी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है या उर्दू लैंग्वेज में, ओके। सो व्हेन वी आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। जब इंग्लिश का पेपर आ जाए तो व्हाट वी विल डू? आई नो दैट विल बी द सिचुएशन लाइक आई डोंट नो व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, आई डिडंट प्रिपेयर, आई थिंक सो दिस द रीज़न. Also, I want to say about the drug addiction. One of my brothers said here कि जो लोग like जिनको नौकरी नहीं मिलती हैं they will get frustrated. That's the reason. I don't think so. क्योंकि अगर basically देखा जाए कि as a student we do have pressure on students as well because of the education. They have a pressure to get a good grade because we all know the education is seen by our marks. ड्रग एडिक्शन की बात भी यही है कि ये हम स्कूल से भी रूल आउट कर सकते हैं। फिर एजुकेशन पे बात आई है। अगर कोई बच्चा सडनली उसका लंबे बाल होते हैं, उसके कान में बाली लग जाती है, उसका पॉकेट मनी बढ़ जाता है, उसके उठने बैठने का ढंग चेंज होता है, तो ये बात नोटिस करने के लायक है कि बच्चे में कुछ तब्दील आई है, कुछ चेंजेस आए बच्चे में। तो इसको नोटिस करने की ज़रूरत क्या है कि बच्चे में ऐसी चेंजेस आई क्यों। तो नंबर एक। नंबर दो ये है कि जब बच्चा स्कूल में होता है वो पर्टिकुलर एक टाइम पे आपको सर को मांगेंगे मुझे सर बाहर जाना है, वो एक टाइम आप नोट कर दीजिए वो बच्चा उस वक्त जाता कहाँ है। क्योंकि ऐसे बच्चे मुझे देखने को मिले, ऑलमोस्ट सर कह रहे थे कि अभी मेंटल हेल्थ पे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह मैं सोपोर का रहने वाला हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं स्कूल में ऐसे प्रोग्राम करता रहता हूँ और ऑलमोस्ट 14 साल से मैं ऐसे वर्कशॉप करता आया हूँ जिसका आउटकम ज़ीरो है। चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे वो कॉलेज हो, यहाँ पे लंगेट में हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था इसके मुतलिक में, तो हंदवारा में ऑलमोस्ट मैंने एम्पा में भी ऐसे लेक्चर बहुत अटेंड किए। तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं जब मार्केट में ऐसी चीज़ें दिखता है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। इंटरनेट एडिक्शन की बात चली तो ये आप आने वाले दिनों में देखिए कि ये कितना हमें लपेट में ले लेगी, हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम होगी और हम किस दलदल में फंसे जा रहे हैं। हाँ, सर ने भी अभी कहा था कि पेरेंटिंग की गैप होगी, ये तो हमें मानना पड़ेगा। बच्चे अलग, माँ बाप अलग, पेरेंट्स बच्चे को नहीं टाइम दे पा रहे हैं, ये बात भी सही है, और बच्चे को नोटिस भी नहीं कर पा रहे कि बच्चा कर क्या रहा है। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन भी बता देता हूँ। अब जब इतनी गैप हो ही गई है तो जब भी आप घूमने जाए अपने बच्चों के साथ लेके जाए। माँ को कह रहा हूँ, अगर माँ मतलब कोई लड़की जाए, माँ भी होगी, तो वो अपने बच्चे को जाए, चाहे वो पार्क में जाए, चाहे वो वायर मस गस्तन, चाहे ज़मीन पे गस्तन, तो अपने बच्चे को साथ लेके जाए, कुछ तज़ियत गस्तन, कुछ खुशी मस गस्तन। यही एक सोल्यूशन है इस चीज़ के लिए। कि अभी ड्रग एडिक्शन की जो बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इवन कश्मीर में भी। ये इसका एक रीज़न ये भी है कि जो भी मेरे जैसे यूथ है वो मतलब अगर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पहले अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, फिर घर में बैठते हैं, तो उनके दिमाग में वो
थोड़ी सी वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है. सो अगर हमारे स्कूल्स में साथ साथ स्किल्स भी सिखाए जाए, अच्छे अच्छे स्किल्स भी सिखाए जाए, या मतलब तो अगर इंसान फिर एजुकेशन हासिल करके वो उन्हीं स्किल्स के साथ मतलब लगा रहे, जब एक यूथ होगा वो अच्छा खासा कमा रहा होगा, वो किसी काम के साथ बिजी होगा, तो उसका दिमाग भी उसी चीज़ में रहेगा. और हमें बचपन से ही मतलब स्कूल्स में ये सिखाना, ये मतलब टीचर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको सिखाया जाए सोशल वर्क क्या होता है, बाकी चीज़ें हम कैसे करते हैं, मतलब लोगों की हेल्प कैसे की जाती है, आप लोग सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं. सो अगर हम यही माइंड सेट हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में बनाए, या जो यूथ है तो वो आगे जाके यही चीज़ों पे फोकस करेगा, उसके दिमाग में बाकी चीज़ें नहीं रहेंगी. थैंक यू सो मच. नाजरीन, हमारा वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है. अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे, और अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलो मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें. तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.